हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 का जो प्रश्नावली 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसको समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। यानी सवाल आपका है कि एक वर्गाकार मैदान है, यानी वर्ग शेप का एक मैदान है और जिसका क्षेत्रफल दे रहा है, यानी अंदर का जो पार्ट है वो दे रहा है कि कितना 60,025 मीटर स्क्वायर आपको दे रहा है। अब एक व्यक्ति है जो इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है साइकिल से। तो बोल रहा है कि अगर वो जिस बिंदु से चक्कर, मान लीजिए यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, तो कितने सेकेंड में वहां पे चक्कर लगाएगा। अगर एक सेकेंड में 5 मीटर, मतलब एक सेकेंड में 5 मीटर अगर वो चलता है, तो इस बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से फिर उसी जगह पर पहुंचने में उसको कितना समय लगा, ये आपको निकालना। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ये चक्कर लगाएगा तो इस पूरे साइड पे, यानी कि इसका जो बॉर्डर है उसी पे लगाएगा, और जो बॉर्डर का जो टोटल लंबाई होता है किसी भी फिगर में, किसी भी शेप में, आकृति में, जो उसका घेरा का जो टोटल लंबाई होता है उसको हम लोग परिमाप या परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें परिमाप निकालना होगा। अब परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, जो उसका भुजा है उसका साइज चाहिए होगा कि भुजा कितना सेंटीमीटर का या कितना मीटर का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब तक इसका भुजा का लंबाई पता नहीं चलेगा हम लोग इसका परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्षेत्रफल की मदद से सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, और जब इसका भुजा पता चल जाएगा तब हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे, और फिर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि वह 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से कितना देर में वहां पे पहुंचेगा प्रारंभिक बिंदु के पास। तो निकालेंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल की मदद से साइड निकालने का, जो वर्ग का भुजा है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो होता क्या है, तो यहां से मैं आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, तो वर्ग का भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट होगा, क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा 60025, यानी कि ये आपका हो जाएगा। तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल ले तो इसका भुजा का पता चल जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, तो आपके पास दो तरीका मैंने बताया था। चूंकि आप वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे था, उम्मीद है कि आपको वर्ग या वर्गमूल निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो पहले आप वर्गमूल निकालना सीखे। तो वर्गमूल निकालने का दो तरीका था, एक जो अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसमें हम लोग उसको एलसीएम को ऐसा डिवाइड करते थे, और दूसरा था दीर्घ विभाजन विधि, जिसमें हम लोग दो डंडा खड़ा करते थे और फिर बीच में नंबर लिखकर उसका पेयर उड़ाते थे। तो नॉर्मली जब बड़ा नंबर होता है तो उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ विभाजन विधि होता है, उसी से बनाना ज्यादा उचित होता है, मतलब आसान रहेगा, समय का भी बचत होगा। तो चलिए वो हम लोग उसी को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर है, यानी जो नंबर आपको दिया गया 60025, आपको इसे लिख लेना है और एक दोनों तरफ एक डंडा खींच देना। इसके बाद आपको पीछे से पेयर पुराना, जोड़ा लगाना। तो दो का जोड़ा लगा, एक बच गया 6। अब आपको करना है क्या, सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 6 को। तो आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे वैसा नंबर ढूंढना है, वैसा स्क्वायर कि जिसका जो स्क्वायर हो वो 6 से कम हो। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये 9 ज्यादा हो गया, तो इसे एक पहले लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, और चूंकि 2 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे एक नंबर हमको लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, इसको मैं और उधर कर देता हूँ साइड में, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये 3 जगह आपको 2 लिखना रहता है। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। इतना करने के बाद आपको ये जो दोनों जीरो है उसको उतार देना है, यानी पेयर जो जोड़ा लगता है वो एक साथ उतरता है। अब यहाँ पे 4 है, क्या है मौजूद है, 4 यहाँ पे मौजूद है। अब इस जगह पे आपको कोई नंबर लेना है, ठीक है, और जो यहाँ पे आप लेंगे वही नंबर आपको नीचे लिखना होगा गुना करने टाइम। ये दीर्घ विभाजन का मेथड का तरीका बनाने का। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप सीखिए, तभी ये जो मैथ है आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या, मान लीजिए जैसे अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे भी 1 लिखकर करना पड़ेगा, तो ये 41 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से रख के आपको चेक करना है
कि 200 से कम या उसके अगर इक्वल आ रहा है तो कुछ आप रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 रखे, तो 5 × 5 = 25, हासिल 2, 4 × 5 = 20, 2 = 22 हो गया। तो 225 ज्यादा ही हो गया 5 बार में रखने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कम लेंगे, यानी कि क्या करेंगे 4 बार में लेते हैं। तो 4 × 4 = 16, हासिल 1, 4 × 4 = 16, 1 = 17, यानी कि 4 बार में अगर लेते हैं तो यहाँ 4, यहाँ 4 और 1 4 यहाँ लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया 176, तो 176 लिखे। अब इधर क्या करना है, घटाना है, इधर जोड़ना है, 4 4 कितना हो जाएगा 8 और ये 4 हो गया 4, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली रख देना। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, ये 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और ये चूंकि इसको कैरी दिया था तो 1 में से गया तो ये कट गया। अब फिर अब ये दोनों नंबर लिख लेना 25। ठीक है, अब चूंकि लास्ट में 5 आया है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 8 है, अब यहाँ पे आपको 5 5 से गुना करना है, क्योंकि 25 तभी आएगा जब 5 से गुना करेंगे। तो 5 × 5 हो जाएगा 25 का 5, हासिल 2, 8 × 5 = 40, 2 = 42 का 2, हासिल 4, 4 × 5 = 20 और 4 = 24। तो देखिए आ गया 5 बार में। तो आपको यहाँ 5 लिखना है, एक यहाँ 5 लिखना और एक फिर यहाँ 5 लिखना, फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 4 2 5। अब ये इधर पूरा क्या जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 5 5 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, ये 4 हो गया। तो देखिए 245 यहाँ पे जो नंबर आता है वही वर्गमूल होता है। तो अब इसका कोई काम नहीं है रफ का, तो जो रफ वाला पार्ट है मैं उसको मिटा देता हूं। अब नंबर क्या आ गया है 245, 245, यही आपका एक भुजा का वैल्यू आ गया। अब जब ये साइड पता चल गया है तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या आता है 4 × भुजा, 4 × भुजा। तो 4 × भुजा यहाँ पे 245, तो 245 लिखे। अब गुना कीजिए, 4 × 5 हो गया 20, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 × 5 = 20, हासिल 2, 4 × 4 = 16, 16 और 2 हो गया 18, हासिल 1 और 4 × 2 = 8 और 1 9। तो 980 मीटर आया इसका परिमाप। अब हमको पता चल गया कि इसका परिमाप 980 मीटर है। अब चूंकि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो चल रहा था, इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा। तो देयरफॉर जो हमें समय चाहिए कि कितना देर में वो ट्रेवल करेगा, तो अभीष्ट समय बराबर क्या हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 5। तो डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए, डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको मन से मतलब मन में डिवाइड करना आता है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले 5 को डिवाइड करेंगे, 5 लगाएंगे 9 में तो एक बार में लगेगा, इसका 4 उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, 5 × 9 = 45 हो गया, 3 हो जाएगा तो 6, यानी कि इतना सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा 196 सेकंड। जल्दी से बुक खोलिए, आंसर चेक कीजिए कि सही आया है कि नहीं आया है।